हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिलोसफी के आज हम लोग 10 VVI मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले। ठीक है, यानी आज की इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में देखेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ। ठीक है, उसके आज हम लोग ऑब्जेक्टिव याद करने वाले इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अगर यह वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन के पास शेयर करिए। ठीक है, जो भी आप फिलोसफी के लिए होंगे सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। ठीक है, आप लोग सुनते चलिएगा, आपको इसी प्रकार का वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि पुरुषार्थ क्या है। ठीक है, पुरुषार्थ क्या है ये आपको 2011 के A4 होता है एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा में पूछा गया। ठीक है, पुरुषार्थ क्या है ये आपको 2013 में पूछा गया था। ठीक है, तो पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है या पुरुषार्थ क्या है, तो उसको आंसर लिखिएगा कि पुरुषार्थ शब्द जो है दो शब्दों के योग से बना है, पुरुष और अर्थ। ठीक है, पुरुष और अर्थ से बना है। अतः पुरुषार्थ का अर्थ हुआ जो पुरुष के लिए लाभदायक हो, अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि व्यक्ति के कर्मों के लक्ष्य को ही पुरुषार्थ कहा जाता है। ठीक है, यानी पुरुषार्थ क्या है, तो पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुषार्थ। देखिएगा, पुरुषार्थ जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पुरुषार्थ दो शब्दों के मेल से बना होता है, पहला पुरुष से बना होता है और दूसरा अर्थ से। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष के लिए अर्थात लाभदायक है, अर्थात हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्यक्ति यानी पुरुष कर्मों के लक्ष्य को ही पुरुषार्थ कहा जाता है। ओके, इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2। इस 2 नंबर में कह रहा है कि स्थित प्रज्ञ का अर्थ लिखे, बताइएगा स्थित प्रज्ञ का अर्थ लिखे। स्थित प्रज्ञ का अर्थ लिखना है, ये आपको 2013 में पूछा गया। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है बुद्धि की स्थिरता। ठीक है, स्थिरता अर्थात जिसकी बुद्धि में स्थिरता होती है उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ठीक है, स्थित प्रज्ञ का अर्थ लिखना है तो स्थित प्रज्ञ का अर्थ है बुद्धि की स्थिरता। ठीक है, अर्थात जिसकी बुद्धि में स्थिरता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में कह रहा है कि कर्म सिद्धांत क्या है। कर्म सिद्धांत क्या है ये लगातार देखिएगा 2015-2016 में पूछा गया। ठीक है, 2015-2016 में पूछा गया कि कर्म सिद्धांत क्या है। ठीक है, कर्म सिद्धांत क्या है, तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत नैतिक कारणतावाद है। भारतीय दर्शन में कर्म करने का अधिकार मनुष्य को दिया गया। ठीक है, कर्म यानी काम करने का जो अधिकार है सिर्फ मनुष्य को दिया गया, लेकिन कर्म फल का नहीं। ठीक है, यानी कर्म फल जो काम करते हैं हम लोग उसका फल हम लोगों के हाथ में नहीं है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसी तरह का फल मिलता है। ठीक है, कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो आपको इसका आंसर लिखना है इस तरह से। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कर्म सिद्धांत क्या है, तो भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत जो है नैतिक कारणतावाद है। भारतीय दर्शन में कर्म करने का अधिकार मनुष्य को दिया गया है, लेकिन कर्म फल का नहीं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसी तरह का फल मिलता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ओके, आपका आंसर इस प्रकार से लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। कह रहा है कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म का अर्थ क्या है ये लगातार 3 बार पूछा गया, 2013, 2015, 2016 में पूछा गया। ठीक है, धर्म का अर्थ क्या है, तो ये 2013, 2015, 2016 में पूछा गया। देखिएगा, तो इसका आंसर जैसे हम लोग लिख रहे हैं उसी तरह से आपको आंसर बोर्ड एग्जाम में भी लिख कर आना। ठीक है, कह रहा है कि धर्म शब्द की उत्पत्ति धृ धातु से हुआ, जिसका अर्थ होता है धारण करना। ठीक है, धर्म का अर्थ होता है जो होता है धारण करना, अर्थात धर्म का अर्थ कर्तव्य है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य है जिसे करने से समाज में सदैव व्यवस्था बनी रहती है। ठीक है, इसका आंसर इस तरह से लिखना है। धर्म का अर्थ क्या है, तो धर्म शब्द की उत्पत्ति धृ धातु से हुआ, जिसका अर्थ होता है धारण करना, अर्थात धर्म का अर्थ धर्म का जो अर्थ होता है कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना धर्म है यानी कर्तव्य है, जिसे करने से समाज में सदैव क्या बनी रहती है, तो व्यवस्था बनी रहती है। ठीक है, यानी सजावट बनी रहती है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मोक्ष के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, मोक्ष के कितने प्रकार होते हैं, 2016-2017 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय नीति शास्त्र में मोक्ष को पुरुषार्थ माना गया। ठीक है, भारतीय नीति शास्त्र में जो है मोक्ष को पुरुषार्थ कहा गया। ठीक है, मुक्ति को ही हम लोग मोक्ष कहते हैं।
कह रहा है कि मोक्ष के दो अर्थ या स्वरूप की चर्चा की गई है, जो निषेधात्मक तथा भावात्मक है। ठीक है, मोक्ष के कितने प्रकार हैं? तो मोक्ष के दो प्रकार होते हैं। मोक्ष के दो प्रकार होते हैं, पहला निषेधात्मक और भावात्मक। ठीक है, और मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति पा लेना। ठीक है, जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक है, इसी को मोक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा 6। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 में कह रहा है भारतीय दर्शन की परिभाषा दीजिए। भारतीय दर्शन की परिभाषा दीजिए। ये आपको लगातार 2 बार पूछा गया है, 2013 और 2018 में पूछा गया। ठीक है, भारतीय दर्शन की परिभाषा दीजिए। तो इसका आंसर लिखिएगा, भारतीय परंपरा में उत्पन्न दार्शनिक विचारधाराओं को भारतीय दर्शन कहते हैं। इसके अंतर्गत तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य माना गया। ठीक है, भारतीय दर्शन की परिभाषा दीजिए। भारतीय परंपरा में उत्पन्न दार्शनिक विचारधाराओं को भारतीय दर्शन कहते हैं। इसके अंतर्गत तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य माना गया। ठीक है, इस तरह से आपको इसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि व्यवहारिक दर्शन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, इस तरह से वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कर बता सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि व्यवहारिक दर्शन से आप क्या समझते हैं। व्यवहारिक दर्शन से आप क्या समझते हैं, ये आपको 2018 में पूछा गया। ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में भी। ठीक है, व्यवहारिक दर्शन जो है दर्शन की एक नई शाखा। व्यवहारिक दर्शन जो होता है दर्शन की एक नई शाखा है। ठीक है, जिसके अंतर्गत वास्तविक एवं व्यवहारिक समस्याओं के समयक का मतलब होता है सही या उचित। ठीक है, समयक समाधान निकालना ही व्यवहारिक दर्शन कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि व्यवहारिक दर्शन जो है दर्शन की एक नई शाखा है, जिसके अंतर्गत या जिसके द्वारा वास्तविक और व्यवहारिक समस्याओं के समयक समाधान निकालना ही क्या कहलाता है, तो व्यवहारिक दर्शन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 में कह रहा है दर्शन की परिभाषा दीजिए। दर्शन की परिभाषा दीजिए, तो ये आपको 2020 और 2021 में पूछा गया। ठीक है, इसका पीडीएफ भी हम बता दें कि टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। या आप लोग टेलीग्राम पर जाइएगा, एग्जाम प्री आप लोग सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे, तो एग्जाम प्री सर्च करिएगा तो आपको वहाँ से इसका पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगा। कह रहा है कि 8 में कि दर्शन की परिभाषा दीजिए। दर्शन शब्द जो है दृढ़ धातु से उत्पन्न हुई है। ठीक है, दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना। दृश्य धातु का अर्थ क्या होता है, देखना। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा गया है या कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके। ठीक है, उसे हम लोग दर्शन कहते हैं। दर्शन शब्द जो है दृश्य धातु से उत्पन्न हुई है। दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना, अर्थात हम लोग कह सकते हैं भारत में दर्शन जो उस विद्या को कहते हैं। ठीक है, उस नॉलेज को कहते हैं या उस ज्ञान को कहते हैं या कहा गया जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके, उसे हम लोग दर्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है दर्शन के स्वरूप की संक्षिप्त व्याख्या करें। ठीक है, दर्शन के स्वरूप की संक्षिप्त व्याख्या करें। आपको लगातार 2 बार पूछा गया है, 2020 और 2022 में। ठीक है, कह रहा है कि भारत में फिलॉसफी को दर्शन कहा गया। भारत में जो है फिलॉसफी को दर्शन कहा गया। ठीक है, इसी को हम लोग फिलॉसफी को दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दर्शन शब्द जो है दृढ़ धातु से बना हुआ। ठीक है, दर्शन शब्द जो है दृश्य धातु से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके, इसलिए इस तत्व को दर्शन कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि दर्शन के स्वरूप की संक्षिप्त व्याख्या करें तो भारत में फिलॉसफी को दर्शन कहा जाता है। दर्शन शब्द जो है दृश्य धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके, इसलिए हम लोग इस तत्व को दर्शन शास्त्र कहते हैं या तो दर्शन कहते हैं। ओके, इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको देखेगा 5 नंबर वाला प्रश्न है। ठीक है, दीर्घतरीय प्रश्न है। ये देखिए 3 तरह के आपको पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है भारतीय दर्शन में मुख्य विशेषताओं को विवेचना करें। ठीक है, भारतीय दर्शन के मुख्य विशेषताओं को विवेचना करें या की विवेचना करें। ये आपको देखिए 2015 में पूछा गया है। भारतीय दर्शन की अगला कह रहा है कि भारतीय दर्शन के मूलभूत विशेषताएं क्या है या इसकी व्याख्या करें। आपको 2017 में पूछा गया है या इसी को क्वेश्चन में पूछा गया घुरा के कि भारतीय दर्शन की विशेषताओं की व्याख्या करें। ठीक है, ये आपको 2020 और 2019 में पूछा गया। ठीक है, तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपको एक ही है। ठीक, आपको डिजाइन पूछने का अलग अलग है। ठीक है, इसका आंसर भी एक ही होगा, तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। देखिएगा
तो इसका आंसर देखिएगा आप लोग इस तरह से लिखिएगा भारतीय दर्शन का मुख्य स्तंभ वेद हैं। ठीक है, भारतीय दर्शन का मुख्य स्तंभ जो है वेद हैं, जो दर्शन के वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है उन्हें अस्तित्व दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, एवं जो दर्शन वेद की सत्ता को अस्वीकार करता है उन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता है। यानी जो वेद को में विश्वास करता है उसे आस्तिक दर्शन कहेंगे, जो वेद में विश्वास नहीं करता है उसे हम लोग नास्तिक दर्शन कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय दर्शन में बौद्ध, जैन और चारवाक नास्तिक दर्शन माने जाते हैं। ठीक है, यानी भारतीय दर्शन जो है बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन जो है नास्तिक दर्शन है। क्यों नास्तिक दर्शन है? क्योंकि ये आपको वेद में विश्वास नहीं करता है, तथा न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत को आस्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अगला हम देखिएगा, फिर से हम लोग इसे रिपीट करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा था कि भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करें। ठीक है, भारतीय दर्शन की मूलभूत विशेषताएं क्या, व्याख्या करें। भारतीय दर्शन की विशेषताओं की व्याख्या करें। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा भारतीय दर्शन का मुख्य स्तंभ वेद हैं, जो दर्शन की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है उन्हें अस्तित्व दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है, एवं जो दर्शन वेद की सत्ता को अस्वीकार करता है उन्हें नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, देखिएगा इसी में कह रहा भारतीय दर्शन में बौद्ध, जैन और चारवाक जो नास्तिक दर्शन है, तथा न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत को आस्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको इसका आंसर लिख देना है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। देखिएगा आप लोगों का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट फिलोसफी वीडियो जो कमिंग सून होने वाला, नहीं बहुत जल्द आपको इसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत सारा वीडियो अपलोड होने वाला है, और आप लोग प्लीज़ इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और आप लोग इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, आप लोगों का चैनल का नाम एग्जाम फ्री, आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा आप परफॉर्मेंस दिखाइए, ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहे। ओके, चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।